और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना के 16 अस्पतालों में त्राहिमाम मचा हुआ है। 16 अस्पतालों में महज 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन एजेंसी ने अब तक सप्लाई नहीं की है। अब 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन बचा हुआ है और ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समझिए वक्त गुजर रहा है, ये 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगातार बीत रहा है, गुजर रहा है। और सोचिए कितनी मुश्किल हालत इन अस्पतालों में होने वाली है अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो। गौरव एयर प्रोडक्ट लिमिटेड एजेंसी है जिसे ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है, लेकिन अभी तक आपूर्ति नहीं की है। एजेंसी संचालक का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। इतने बुरे हालात में, संकट के हालात में जिस एजेंसी पर जिम्मेदारी है ऑक्सीजन की सप्लाई करने की, उस एजेंसी के संचालक का फोन ऑफ आता है। 16 अस्पताल, पटना के 16 बड़े अस्पताल जहां पर कोविड मरीजों का भी इलाज हो रहा है, कई मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उन मरीजों को के लिए महज 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन बचा हुआ है इन अस्पतालों में, और उसके बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। घंटे के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर जिम्मेदारी किसकी होगी ये अब तो सोचना बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि 1 घंटे का मेरे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा और मेरे पास 100 से ऊपर मरीज ऑलरेडी भर्ती है। आप कल से ही ऑक्सीजन मांग रहे हैं, आपने पत्र भी लिखा है, क्या जवाब आया? संस्थान के निदेशक ने कल चिट्ठी लिखा था, जिला अधिकारी जी को और कॉपी डीडीसी को दी थी। उसके मुताबिक 600 सिलेंडर की डिमांड की गई थी। 600 सिलेंडर के अगेंस्ट में 525 सिलेंडर मुझे लेट नाइट तक मिला और 75 जो है वो डेफिसिट कल का ही हो गया मेरा। और अभी अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा तो फिर मेरे लिए आगे इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा और मरीजों का क्या होगा ये अब सबसे विषम परिस्थिति हम लोग के लिए। कितने सिलेंडर की अभी तत्काल आपको आवश्यकता है? कम से कम 100 सिलेंडर तो तुरंत चाहिए होगा ताकि कम से कम 2-3 घंटे में खींच सकूं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आईजीआईएमएस अधीक्षक का ये बयान भयावह हालात के बारे में बता रहा है कि अधीक्षक कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, क्या होगा उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होगी पता नहीं। कल शाम ही पत्र लिखा गया, उसके बाद भी अभी तक कोई सुधार नहीं, कोई आश्वासन नहीं या फिर कोई सुबुगाहट नहीं। आखिर कोई है? राजधानी पटना में अगर ऐसे हालात हैं तो बाकी जगहों पर क्या होंगे? बिल्कुल यही सोचने वाली बात है कि आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में ये इस परिस्थिति है तो बाकी जो छोटे छोटे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका क्या हाल होगा, उनका दर्द कौन सुनने वाला है जब आईजीआईएमएस के द्वारा पटना जिला प्रशासन को पत्र लिखा जाता है। और जी, ये पत्र का जवाब भी आया है जो मनीष मंडल ने हमें जानकारी दी थी। और देखिए सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से सिलेंडर के लिए हाहाकार अभी आज सुबह से नहीं है बल्कि पिछले कई दिनों से, उसके बावजूद अभी तक इंतजाम नहीं किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखद है। क्योंकि जो मरीज, ज्यादातर जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। हॉस्पिटल के जो मालिक है उनका कहना है, जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बिना ऑक्सीजन का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आईजीआईएमएस में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, एनएमसीएच में कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कभी पीएमसीएच में खत्म हो जाए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिस्थिति क्या है। और जो लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं उनका क्या हाल है। जो जानकारी मिल रही है निजी अस्पतालों में भी दर्जनों बेड खाली हैं, लेकिन चूंकि वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है जिसके कारण मरीज वहां भर्ती नहीं हो रहे हैं और जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो उन्हें भर्ती। शैलेंद्र एक बात बताइए, जो मीटिंग अभी हाल के दिनों में लगातार स्वास्थ्य विभाग की होती रही, समीक्षा बैठक होती रही, नोडल ऑफिसर तक बनाया गया, तमाम चीजों की निगरानी की गई, सीएम नीतीश ने सख्त निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी, कमी नहीं होने दी जाएगी, तो फिर कहां है विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी? क्या कोई सुनवाई हो नहीं रही है या फिर सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, मान लिया है कि अब यही होगा, मरीज मरते रहे तो मरने दें? बिल्कुल कुछ ऐसी ही परिस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। राजधानी पटना की तस्वीर है तो जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, जो जिन जिलों में जो अस्पताल है उनका क्या हाल होगा सोच लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही है, लगातार जानकारी मांगी जा रही है, वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर परेशानी कहाँ है। सरकार की तरफ से कोई सामने आकर के इस बात को लेकर के साफ भी नहीं कर रहा है कि आखिर उन्हें कहाँ परेशानी है या किन जगहों पर क्या आवश्यकता है, ये बताने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सिर्फ ये हो रहा है कि खानापूर्ति कर दी जा रही है, पत्र भेज दिया जा रहा है, जवाब दे दिया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कब आएगा आप अंदाजा लगाइए कि आईजीआईएमएस के डायरेक्टर
पत्र लिखते हो कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, और आज सुबह उनके पास उसका पत्र का जवाब आता है ऑक्सीजन के बदले कि हम पहले समीक्षा कर रहे हैं कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद हम आपको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीज यहाँ ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहे हैं, और सरकार के द्वारा पत्र जारी होता है कि हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद आपको ऑक्सीजन देंगे। नहीं, तो यहाँ एक एक सांस उखड़ रही है और सरकार पत्राचार कर रही है। सरकार और प्रशासन पत्र लिखने में व्यस्त है, हद है। प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पत्र लिखने में व्यस्त हैं और यहां एक एक सांस उखड़ रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कौन कौन से प्रमुख अस्पताल, क्योंकि आईजीआईएमएस अधीक्षक का तो बयान ही है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और क्या होगा उसके बाद पता नहीं, उन्हें जिम्मेदारी किसकी होगी ये पता नहीं। बाकी अस्पतालों में क्या हालात हैं? देखिए सुमित, अभी हम जो है वो मीठापुर का जो है ये स्पर्श हेरिटेज हॉस्पिटल है और यहाँ हम मौजूद हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर ली जाए तो पटना में लगभग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सभी के पास जो है ऑक्सीजन की किल्लत हो चुकी है, कमी हो चुकी है। और सीधे तौर पे हॉस्पिटल प्रबंधक जो हैं उनका कहना है कि वो लगातार जो है डीएम से संपर्क साध रहे हैं, लगातार जो है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जो है संपर्क साधा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो पूर्ति उसकी नहीं की जा रही है, जिसके कारण से जो मरीज हैं उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही है। और यही वजह है कि जो लगातार जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो अस्पताल में भर्ती करने का जो तादाद है वो भी धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मरीज के परिजन जो है वो इलाज कराने आए हुए ये भी खासे चिंतित है। इन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अपने परिजन को स्वस्थ कैसे करवाएं, कैसे इलाज उनका मुकम्मल हो सके, चूँकि ऑक्सीजन जो है वो लाइफलाइन कहा जाता है और लाइफलाइन में ही ब्रेक लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जीवन जो है वो मरण के कगार पे पहुंच रही है। जिंदगी और मौत के बीच कई जो मरीज हैं वो जूझ रहे हैं और सीधे लगातार जो है जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, अस्पताल प्रबंधक जो हैं वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, शासन प्रशासन के लोगों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो नहीं हो पा रही है। हालांकि बयानबाजी जरूर हो रही है, चाहे हम बात मंगल पांडे की कर लें या पटना के जिलाधिकारी की बात कर लें, सभी तरफ से जो है दावे जरूर किए जा रहे हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो जल्द जो है वो सामान्य हो जाएगी। एक ऑक्सीजन का स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, जिलाधिकारी या फिर सरकार का कोई आदमी जिससे बात हुई है आपकी? तो लगातार जो है इस तरह की बातें कही जा रही है। देखिए, हमने पटना के जिलाधिकारी को संपर्क साधा। जब हमें हमारे पास ये जानकारी आई, हमारे सहयोगी रजनीश ने इस प्रमुख खबर को दर्शकों तक पहुंचाया, शासन प्रशासन तक पहुंचाया, तो इस बाबत हमने पटना के जिलाधिकारी से संपर्क साधा, लेकिन जिलाधिकारी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनका फ़ोन जो है फुल रिंग जा रहा है, उसके बाद कॉल डाइवर्ट हो जा रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि जिलाधिकारी जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है जिले की, जब वो खुद इस कोरोना त्रासदी के दौरान, इस आपदा के दौरान कह सकते हैं कि इस त्रासदी के दौरान जो है वो अपना फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो इससे सहज समझा जा सकता है कि कितनी जो है वो लापरवाही है शासन प्रशासन की तरफ से। ढुलमुल रवैया जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और ये पहली तस्वीर नहीं है सुमित। चाहे हम चमकी बुखार की बात कर ले उस दौरान, या फिर कोरोना का जो पहला फेज था उस दौरान भी लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठते रहे। यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक जो है वो लोगों ने आवाज़ बुलंद किया और सरकार ने जो है ढिंढोरा पीटा कि हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, हमने इतने करोड़ का बजट जो है, इतने अरब का बजट जो है वो स्वास्थ्य विभाग को दिया है और अब जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल जो है दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन हकीकत जब सामने आई है तो चारों तरफ से कह सकते हैं कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले, जिलाधिकारी की बात कर ले या मुख्यमंत्री की बात कर ले, मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि RT-PCR रिपोर्ट जो है वो अब जल्द आएगी, ऑक्सीजन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी, जो बड़े तादाद में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी बहाली होगी। तो ये एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये इन दावों से क्या मरीज का इलाज हो जाएगा, इन दावों से क्या कोरोना की जो त्रासदी है, संक्रमण जो है वो रुक जाएगी, या समुचित इलाज जिसकी जरूरत है, जिसका दरकार है। अमित, ये सब कुछ दावा जो है ना कागज पर है। अधिकारी शायद सीएम को, नीतीश को बता देते हैं कि साहब सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है, RT-PCR रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ ठीक है। सीएम नीतीश भी मान लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी मान लेते हैं और हो जाते हैं कि खुश कि भाई सब कुछ ठीक है। सच्चाई क्या है ये देखिए। सच्चाई यह है कि 1 से 1.5 घंटे का ऑक्सीजन सिर्फ बचा हुआ है पटना के 16 बड़े अस्पतालों में। आईजीआईएमएस जैसे बड़े अस्पताल, जहां का अधीक्षक कह रहा है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, 100 मरीज हैं,
जान जा सकती है, बचा लीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। शैलेंद्र सरकार है भी या नहीं, स्वास्थ्य मंत्री है भी या नहीं, या नाम के लिए वे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और मरीजों की अगर जान जाती है ऑक्सीजन के अभाव में, कोरोना से नहीं, तो यह हत्या होगा, यह क्राइम है। अगर ऑक्सीजन की कमी से जान जाती है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सवाल ये उठने लगे कि आखिर सरकार क्या कर रही है। ऑक्सीजन देने के बदले पत्र में समीक्षा की बात क्यों कही जाती है? क्या ये नहीं आखिर सिर्फ क्या ऑक्सीजन जहां सिलेंडर की जो यहाँ कंपनियां हैं उन जगहों पर सिर्फ मजिस्ट्रेट तैनात कर देने से क्या सिलेंडर की आपूर्ति हो जाएगी, या फिर वहाँ जो कमियां हैं उसे पूरी करनी है, जो डिमांड है उसे पूरी करनी है? तो डिमांड पूरी करने के जरा इस चेन के बारे में मुझे बताइए, जरा इस चेन के बारे में बताइए। सरकार की कार्रवाई को आपने, कार्रवाई क्या समीक्षा बैठकें होती रही अब तक, हर रोज उन बैठकों से क्या निकल कर आया और वो क्या निर्देश था? ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या कोई एक चेन बनाया गया कि स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी नोडल ऑफिसर होगा, फिर उसके नीचे ऐसे होंगे, एजेंसी के से ये संपर्क साधेगा, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी, क्या कोई, या ऐसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है? फिलहाल जो परिस्थिति है पटना की, उसे देख करके कहा जा सकता है कि सब कुछ भगवान भरोसे है। सरकार के द्वारा समीक्षा जरूर की जाती है, लेकिन समीक्षा के बाद भी जवाब में फिर से समीक्षा करके सिलेंडर देने की बात आती है। इसका मतलब समझा जा सकता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। सरकार के किसी नुमाइंदे से आप बात करेंगे, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। अभी आप किसी से भी फ़ोन पर बात कर लीजिए, आपका जल्दी फ़ोन नहीं उठेगा, और फ़ोन उठेगा भी तो जवाब कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया वाला, कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है। क्या होगा, क्या निष्कर्ष है, कमी कहाँ है, क्या पूरी करनी है, इसका जवाब सरकार के पास कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि पटना के लगभग जितने भी अस्पताल हैं वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कगार पर है। आप जितने भी अस्पतालों में जाकर के बात करेंगे, सब लोगों का यही कहना है कि उनके पास 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई एक नुमाइंदा आपको सड़क पर नहीं दिखेगा, हॉस्पिटल के बाहर नहीं दिख रहा है, मंत्री नहीं दिख रहे हैं, अधिकारी नहीं दिख रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो प्लांट है वहाँ जाकर के देखिए, आपको दर्जनों आदमी सिलेंडर लेके खड़े हैं कि हमें सिलेंडर चाहिए, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है ताकि उन्हें सिलेंडर मिल सके। इस वक्त भी IGMS के कैंपस में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मात्र IGMS अस्पताल का कहना है कि शैलेंद्र आते हैं आपके पास। यकीनन एक बेहद शर्मनाक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। और हाईटेक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। हाईटेक हॉस्पिटल में ये अब बड़ी खबर देखिए, और बुरी खबर आनी शुरू हो गई है। हाईटेक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। रात से ही 40 मरीजों को बाहर निकाला गया। अब वो मरीज देखें, उनके परिजन देखें, कैसे उनकी जान बचेगी, भगवान से दुआ करें। सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है, रह नहीं गई है। ये स्थिति अगर है तो यही कहा जा सकता है। एक अस्पताल का उदाहरण यहां पर अब सामने आ गया है। हाईटेक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और मरीजों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। रात की तस्वीर देखिए, रात से ही वहां मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। वो मरीज सोचिए जिनकी सांस उखड़ रही है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन खत्म हो गया। अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई, सरकार से गुहार लगाई। सरकार तो सो रही है। अमरजीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए दानापुर से। अमरजीत, रात से ही यह स्थिति है, रात से मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। अब तक कितने मरीजों को निकाला जा चुका है, और अस्पताल प्रशासन के पास क्या कोई जवाब है इसका? और अस्पताल प्रशासन ने क्या इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई थी, प्रशासन से गुहार लगाई थी ऑक्सीजन के लिए? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग प्रशासन से लगातार गुहार जो भी प्राइवेट अस्पताल है वो गुहार लगातार लगा रहे हैं, लेकिन जो है उनको ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास अब ऑक्सीजन नहीं बचा है जान बचाने के लिए। इस वजह से लोगों को जो ऑक्सीजन पे हैं, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही जो है अस्पताल से बाहर निकाले जा रहे हैं, दूसरे जगह जाने के लिए बोला जा रहा है। और रात से ही जो है ये बोला जा रहा है, जिसकी वजह से हंगामा भी हुआ हाईटेक अस्पताल में। जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अस्पताल प्रशासन से मोबाइल से बात किया जा रहा है, और उसके बाद जो है हंगामा शुरू हुआ था।
और अभी तक जो है लोग परेशान हैं और वहाँ अस्पताल प्रशासन जो है लोगों को रिस्पांस नहीं दे पा रही है और वो कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम लोगों को कैसे बचा पाएं, इसी वजह से यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति लगातार हो रही है। जो लोग भर्ती हैं उन्हें 1-2 घंटे के बाद लगातार थ्रेटनिंग मिल रही है कि आप जल्दी से दूसरे जगह व्यवस्था कर लें, नहीं तो हमारे पास आपके कहां से इनको ऑक्सीजन का नहीं सप्लाई है। होना था अमरजीत? इन अस्पतालों में ऑक्सीजन कौन सी एजेंसी है जो जिससे पहुंचना था, कब पहुंचना था, कितने सिलेंडर यहां पर पहुंचते थे रोज? जी देखिए, इन लोग के पास जो सिलेंडर की जो है मांग है उससे भी कम जो है सरकार की तरफ से जिला प्रशासन द्वारा जो है मुहैया कराया जा रहा था और उससे जो है काम चल रहा था। लेकिन अभी स्थिति ये हो रही है कि जिला प्रशासन इन लोग को आपूर्ति नहीं करवा पा रही है। एक दिन बीच करके जो है आपूर्ति हो रही है। इन लोग का कहना है कि अगर एक दिन के बीच अगर थोड़ा सा भी गैपिंग मिलता है, अगर जो है 2-4 घंटे का भी, तो उसमें जो है हमें प्रॉब्लम ज्यादा होगा और उसमें मरीजों की मौत भी होगी। इस वजह से पहले से ही जो है ये लोग अपने मरीजों को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है आज से नहीं, जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है तब से लगातार हो रही है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ 75 मिलनी चाहिए थी, 75 सिलेंडर, वहाँ जो है 10 सिलेंडर 5 सिलेंडर मिल रहा है, उससे काम चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीजों को बचाना मुश्किल तो होगा। और यही वजह है कि जो भी अस्पताल है, दानापुर में समय अस्पताल है, उसके बाद जो है हाईटेक है, इन लोगों में जो कोविड मरीज भर्ती हैं उन लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप दूसरा व्यवस्था करें और यहाँ से जल्दी नाम मरीज कटाकर व्यवस्था दूसरे कैसे जगह करेंगे, उनके व्यवस्थित परिजन करें। व्यवस्था कैसे करेंगे? सवाल यही है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए अमरजीत। अमित, एक अस्पताल का ऑक्सीजन संकट तो सामने आ गया, मरीज बाहर हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे ऐसे करके आगे आने वाले दिनों में समय में 1 से 1.5 घंटे का वक्त हम बता रहे हैं, वक्त बीत भी रहा है। IGIMS और 16 बड़े अस्पताल से भी ऐसे मरीजों को बाहर निकाला जाएगा और फिर वो मरीज तड़प तड़प कर इधर उधर भागेंगे, उनके परिजन गुहार लगाएंगे। होगा क्या? वो मरीज कहां से ऑक्सीजन लाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम तलाशना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के जिलाधिकारी सभी को जो है लगातार न्यूज़ 18 संपर्क कर रहा है, लेकिन माकूल जवाब जो है वो कहीं से नहीं आ रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर जो है वो हम बता रहे हैं, ये देखिए जिस हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, स्पर्श हेरिटेज हॉस्पिटल, ये भी निजी हॉस्पिटल है और यहाँ के जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी कहा है कि हमारे हॉस्पिटल में जो है वो और ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद जी, ये बताइए आपके हॉस्पिटल में कितने कोविड के पेशेंट हैं, कितनों को ऑक्सीजन की जरूरत है और अभी हालात क्या है, ऑक्सीजन क्या है? मेरे यहाँ 15 मरीज हैं। अभी ऑक्सीजन लगभग 10 मरीज ऑक्सीजन पे है, जिसमें से मेरे पास 2-3 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। 2-3 घंटे का ऑक्सीजन? हाँ, जिसमें से हम 2-3 मरीज को अभी डिस्चार्ज कर चुके हैं कि आप कहीं ले जाइए। कोई मरीज अपना सिलेंडर कहीं से ला के अपना इंतजाम करके ला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मरीज आए वो इलाज करवाने आए थे, स्थिति क्या उनकी ऐसी थी कि उनको आप डिस्चार्ज कर सकते थे या मजबूरन करना? नहीं, मजबूरन करना पड़ा। मजबूरन करना पड़ा। मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। 2 दिन परसों से हम ऑक्सीजन मांग रहे हैं, कहीं मिल नहीं। कोई जो नोडल पदाधिकारी बनाया गया उनके भी बस से बाहर की बात है। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि अब पहले NMCH का बढ़ाएगा, PMCH का कौन है बढ़ाएगा, नोडल तब आपका पदाधिकारी? कौन बढ़ाएगा। है? 6 बजे से लेके 20 सिलेंडर का हमारा डेली, पहले जब नॉन कोविड के समय 20 सिलेंडर। अधिकारी का नाम क्या है? उनसे फोन पे बात हो रही है? जी, फोन की बात क्या हो रही नाम है। रियाजुद्दीन नाम है। रियाजुद्दीन जी, क्या कहते हैं वो, क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं, हम देखते हैं व्यवस्था। क्या अभी कर वो रहे हैं, फोन मिला 10 सकते मिनट हैं? में फोन करिए, फिर कहते हैं फिर हम अपना वो हाथ खड़ा कर देते हैं। अभी फोन मिला सकते हैं आप मेरे सामने फोन मिला। क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या जवाब आता है, थोड़ा हम दर्शकों को दिखाएं। स्पीकर पर देखिए, रखिए स्मिथ, फोन थोड़ा और हम समझिए। सब रखेंगे यहाँ पे और बिल्कुल अमित। दिखाएंगे। देखिए, ये नोडल पदाधिकारी से ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्पीकर पे फोन रहेगा और हम समझाएंगे। जो हकीकत है वो इस तरीके से सामने आ रही है, सियासत जो है वो सामने आएगी अभी। तो हम दिखाइए, यहाँ पे स्पीकर पे फोन कीजिए प्लीज। हाँ सर, बात हुई सर। हाँ, वो उनसे जो लिस्ट भेजे हैं, लेकिन जो सर है ना, जो नंबर आपको भेजे हैं, यस सर। उनसे बात करके और जाके ले लेना है, वहाँ पे वो है वही लिस्ट ही मिलेगा सर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं सर।
ऑक्सीजन वगैरह सब इन सब से बात कीजिए ना कि सर हम श्याम ठीक। हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, यस है सर। ना? कौन सर से? सर कौन सा बताएंगे समित? कि आ जाइए सिलेंडर, ठीक सर, ठीक ठीक है ना? लिस्ट स्पर्श हेरिटेज, मिलना किनसे बोल रहे हैं? ये नोडल अफसर है हमारे, ये DCLR अफसर का नंबर दिए हैं, उनके पास लिस्ट है, कहाँ से कैसे मिलेगा उनसे कांटेक्ट करने के लिए। बात मैंने फोन से कर लीजिए। ठीक सर, ठीक सर। देखिए स्मित, ये हालात है, उनसे बात कर लीजिए, उनसे संपर्क साध लीजिए, वो आपको दिला देंगे। 20 की जगह 2 मिलेगा। तो ये तमाम जो स्थिति है, वो हालात जो है वो पटना के हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य महकमा जो है, मरीजों की जान जो है वो राम भरोसे है। अगर राम चाहेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं क्या चाहेंगे तो फिर DCLR आपका से बात करने के लिए कहा गया है? शासन जो है हम चाहेंगे वो शायद फोन मिला रहे हैं, DCLR से कोई फोन मिला रहे हैं, वो भी हम चाहेंगे दर्शक सुन लें। देखिए बिल्कुल ये लगातार फोन मिला रहे हैं और DCLR से भी ये फोन मिला रहे हैं। हेरिटेज से बोल रहे हैं सर, ये बात हुई थी सर नोडल अफसर से गैस के लिए। यस सर। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब को लिस्ट दे दिए हैं उनको, Yes. सर उनसे बात कर लीजिए, उनको दे दिए, उसका मिल जाएगा, उसका भेज दीजिए। ठीक सर, मजिस्ट्रेट साहब की लिस्ट दे दिए हैं, बात कर लीजिए उनसे। ठीक सर। अच्छा अमित, अब देखिए ये चेन कैसे है? नोडल ऑफिसर ने कहा DCLR से बात कर लीजिए, अब DCLR साहब ने कहा मजिस्ट्रेट साहब से बात कर लीजिए। बिल्कुल, अब ये अगला फोन भी जा रहा है, आप वो भी सुनवाइए, मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं। यही सिलसिला। देखिए अब ये मजिस्ट्रेट को मिला रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं उनसे साहब से बात कर लीजिए। उसमें आपका नाम गौरव में नहीं है, उषा में है, सब उषा में मिलेगा आपका। उषा में सर मारामारी चल रहा है सर। वही ना, मारामारी चल रहा है, उसी में हम सोचे थे कि वहाँ से सर को उषा में कब देगा? समझे? ये सर उषा वाला का कोई टाइम फिक्स नहीं ना रह रहा है, जब लाइन लगी है पता न कब दे रहा है, नहीं दे रहा है। नहीं, ये सर आप गौरव वाले से तुरंत मिल जाता है। ये सर मरीज सर एकदम भाग रहा है, मर रहा है एकदम। हाँ, जैसे नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो मतलब दिक्कत नहीं किया जाएगी। वो सर जो है, अब क्या करे सर, किससे बात करे कि कुछ उपाय छोड़ दे मरीज को। सर समझ में नहीं आ रहा है। से लेना पड़ेगा ये क्योंकि हम भी बात करते हैं सर। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। देखिए स्मित, जो मजिस्ट्रेट हैं वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे लिस्ट नहीं है, आपके दूसरे एजेंसी में लिस्ट है, आप वहाँ संपर्क साधिए। ये कह रहे हैं कि मरीज हमारे मर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो ये संवेदना है और ये स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसको लेकर के लगातार दावे किए गए। हाल ही में विधानसभा सत्र जब हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री ने बजट पेश किया और बड़े ही हनक के साथ उन्होंने बताया कि इतने करोड़, इतने अरब का हमने बजट लाया है। अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य महकमा जो है, वो बिल्कुल जो है बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे लोगों को जो हाईटेक इलाज मिलेगा, हाईटेक हॉस्पिटल बनेंगे, अत्याधुनिक जो है व्यवस्थाओं से लैस होगा स्वास्थ्य महकमा। हकीकत जो है वो इस तरह से सामने आएगी, किसी ने सोचा नहीं था। एक बार फिर से हम बात करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विनोद हैं, ये स्पर्श हेरिटेज के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर साहब, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि मरीज आपके यहाँ जो है वो भगवान समझ के आपको यहाँ इलाज कराने, मरने के कगार पे है। सिस्टम जो है वो इससे संपर्क कर लीजिए, उससे संपर्क कर लीजिए का जो है वो बात कर रहा है। बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, हम लोग कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। हर इलाज के बाद भी मेरे पास अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा और ऐसी व्यवस्थाओं से आपको जूझना पड़ेगा? कभी ऐसा नहीं सोचा था, न कभी ऐसा दिन आया था। ये पहली बार हम लोग अपने जीवन काल में देख रहे हैं। हम MBBS के हुए लगभग 30 साल पहले हमने MBBS किया। अमित, इनसे समझने की कोशिश कीजिए, ये नोडल ऑफिसर, DCLR, मजिस्ट्रेट, फिर क्या ऐसे लगातार वो फोन करते रहते हैं, ऐसे ही जवाब मिलता रहता है उनको सभी से रोज? देखिए बिल्कुल, हम एक बार फिर से समझते हैं। ये बताइएगा कि जो जवाब अभी हमने ऑन स्क्रीन दर्शकों को दिखाया, फोन पे आपके सहयोगी बात कर रहे हैं, क्या यही जवाब हमेशा मिल रहा है? सरकारी बयान मिल रहा है सर। 2 दिन से हम ऑक्सीजन हमको यहाँ से नहीं मिल रहा, जहाँ ये बता रहे हैं वहाँ से लिस्टेड है। हम कहीं से अपना रिसोर्स से इस्तेमाल करके पटना से बाहर से ऑक्सीजन ला रहे हैं, मरीज को दे रहे हैं। कोई मरीज अपना सिलेंडर खुद लेके आ रहा है। बेड है मेरे पास खाली, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से हम मरीज को रख नहीं पाएंगे। जो मरीज को लगता है कि अब ख़त्म होने वाला, तो मरीज हमको हटा कहीं भेजना पड़ेगा। वो मरीज जाने के लिए भी नहीं, कहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं। अपने सामने अपने मरीज को मरते देख रहे हैं आप। बहुत खराब, दुखद है सर, बहुत दुखद है ये।
बहुत दुखद है। क्या संवेदना मर चुकी है सरकार की, क्या मांग? बिल्कुल बिल्कुल संवेदना मर चुकी है। नहीं, अभी मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि बिना गैस का तो मरेंगे ही। हम कहेंगे कि सरकार हर कार्य में अपना विफल है, क्योंकि कल मेरे भी एक कलिंग थे जो कि मुंगेर में थे, वहाँ से रेफर किया तो पटना में आए थे कंकड़बाग में हॉस्पिटल में। वहाँ रात में 11:30 बजे हमको फ़ोन किए कि सिकंदर बाबू कहीं से ऑक्सीजन हमको व्यवस्था करा दीजिए, आप 4 किलो का सिलेंडर भी व्यवस्था करा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है उज्जवल हो क्या हालात में। अब एक्सपायर कर गए रास्ते में, मतलब 12-1 बजे मर गए, जबकि बिल्कुल हट्ठा कट्ठा महिला थी, बिल्कुल अच्छा है, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर भोगीपुर पैदल जाती थी, मेरे ऑफिस पर आती थी, चले जाती थी। अब उस औरत को 15 दिन में तबीयत खराब हुआ और ऑक्सीजन के कारण, मतलब जिम्मेवार किसे मानते हैं? मौत के लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं? मौत के लिए पूरी तरह जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग है, इसके बाद आपको पॉलिटिशियन है, ये सारे पॉलिटिशियन का षड्यंत्र है और उन लोगों ने जानबूझकर मार करके डाटा को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन कैसे नहीं होगा भैया, बजट इतना है, बिहार सरकार की 2,11,000 करोड़ की बजट है, पैसे की कमी कहाँ है? भारत सरकार के पास 203 अरब रुपया पड़ा हुआ है, पैसे की कहाँ कमी है? पैसे तो इतना ज्यादा है देश में कि चाहे तो हम ऐश मौज से पूरी जनता को खिला सकते हैं, रख सकते हैं। ऑक्सीजन क्या एक दवाई फ्री में दे सकते हैं, और वैक्सीन के लिए तो मारामारी चल रहा है, जिसे लूट चल रहा है, वैक्सीन फ्री में दिया जा सकता है। लेकिन ये सारे चोर बाजारी कर रहे हैं, सारे नकली नेता है, सारे भ्रष्ट नेता है, सारे करप्ट नेता है, सारे घुसखोर है और सारे सेटिंग पर चल रहे हैं। ठीक है अमित, बिल्कुल ये लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है, और ये गुस्सा जायज है, आक्रोश जायज है, क्योंकि वो किसी अपने को मरते हुए देखते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसलिए ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता है, ये न्यूज़ 18 पर आपने लाइव देखा। व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है, अधिकारी कितने संवेदनहीन होकर बात कर रहे हैं, ये आपने सुना। पहले नोडल ऑफिसर कहते हैं डीसीएलआर से बात कर लीजिए शैलेंद्र, और फिर कहते हैं मजिस्ट्रेट से बात कर लीजिए, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि हाँ वो तो ऑक्सीजन नहीं है तो मरबे करेगा। मतलब ये अधिकारियों को ऐसे लग रहा है कागज पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, और अधिकारी भी मान चुके हैं कि भाई ड्यूटी के नाम पर उनको यही सब करना है, एक दूसरे के नाम पर टालना है, उनसे बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। कोई जवाबदेह है या फिर मंत्री जी को खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, या मंत्री जी भी छोड़ चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी देख चुके हैं कि भाई सब कुछ अब होगा नहीं उनके बस की बात? इसलिए देखिए, जो मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं उनके बूते की बात नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों की अपनी परेशानी है, उनके पास जो ऑक्सीजन जेल होता है वो ठीक से समय से नहीं पहुंच पा रहा है, संख्या लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करानी है, और सिर्फ मजिस्ट्रेट तैनात कर देने से, अधिकारियों को लगा देने से ये इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। फिलहाल सबसे पहले जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर प्रायोरिटी पर पटना जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाना चाहिए, जहाँ से भी हो व्यवस्था करना चाहिए। जब एक समाज सेवा करने वाला लोग, पटना में कई ऐसे लोग हैं जो जितना उनके बूते में बन पड़ रहा है वो लोगों तक मदद कर सकते हैं, तो सरकार के पास पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम को सरकार को भी कहीं ना कहीं लगाने की जरूरत है। क्या यहाँ पर ये नहीं हो सकता है बाकी जिलों में, कई जिलों में ऐसे हैं ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन वहाँ पर भरे जा रहे हैं सिलेंडर में, हमने भी स्टोरी दिखाई, कई अलग अलग जिलों में, हो सकता है वहाँ पर सिलेंडर पड़े हों। अगर पटना के आसपास नहीं मिल रहा है, क्या एयरलिफ्ट कर हम बाकी जिलों से तुरंत नहीं मंगवा सकते हैं? ये सक्रियता, ये एक्टिव प्रशासन क्यों नहीं नजर आ रहा है? एक फोन तक तो उठाता नहीं है कोई अधिकारी। नोडल ऑफिसर कहता है इधर बात कर लीजिए, उधर बात कर लीजिए। तो साहब, अब प्रशासन जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक कैसे समस्या का समाधान होगा, और या फिर समस्या को छोड़ दिया जाए? क्या आपने भी फोन ट्राई किया होगा? अमित भी बता रहे हैं कि फोन लगातार वो ट्राई कर रहे हैं, जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे विपरीत हालात में फोन नहीं उठा रहे हैं। आप एक बार फोन उठाकर बता दीजिए हालात क्या है। हम तो अपील करेंगे कि आप डीएम साहब अगर सुन रहे हैं, मंत्री जी सुन रहे हैं, तो जरूर न्यूज़ 18 को फोन कीजिए, रिपोर्टर को फोन कीजिए, बताइए हालात, दर्शकों को बताइए। दर्शक असहज महसूस कर रहे हैं, बेसहाय महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। शैलेंद्र, कहीं से कोई जवाब तो मिले, कुछ तो उम्मीद की किरण नजर आए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आया। खासतौर पर उम्मीद की किरण नजर तभी आएगी जब हमारे जो मंत्री हैं, हमारे सरकार के लोग हैं, जो अधिकारी हैं,
वो जब अपने घरों से निकलेंगे, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हट करके वो इन अस्पतालों का जायजा लेंगे, अस्पतालों में जा करके देखेंगे कि परिस्थितियां क्या है। देखिए 1 घंटे पहले की बात है, 1 घंटे पहले तक IGMS के द्वारा कहा गया था कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हम इस वक्त यहीं मौजूद हैं, IGMS हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ कोई भी ऑक्सीजन की गाड़ी अभी तक नहीं आई है, जबकि कहा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँच रहा है, पहुँचाया जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल यहाँ पर कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इंतजार में है, जो IGMS के जो डॉक्टर हैं वो इंतजार में है कि ऑक्सीजन हमारे पास आएगा तब हम मरीजों का इलाज कर सकेंगे। कोविड मरीज के साथ साथ अन्य दूसरे भी मरीज हैं जिनका IGMS में इलाज चल रहा है, उन्हें भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। तो समझा जा सकता है कि परिस्थिति किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और खास तौर पर कहीं ना कहीं सरकार यदि कोई बड़ा निर्णय नहीं लेगी, सरकार कोई बड़ा फैसला इस पर नहीं करती है, तब तक के लिए स्थिति समान होने की बात नहीं है फिलहाल। जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम स्क्रीन पर ही, टीवी स्क्रीन पर ही हम चाहेंगे, अमित आप अगर कोशिश कर सकते हैं अस्पताल के डायरेक्टर ही फोन करें, क्योंकि हम चाहेंगे स्क्रीन पर लोग देखें, समझें व्यवस्था कैसे काम करती है। हो सकता है जवाब भी मिल जाए, ऐसा नहीं है कि हम निगेटिव ही सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ जवाब मिले, उम्मीद भी, आश्वासन भी मिले, कम से कम एक आवाज़ तो प्रशासन की ओर से सुनने को मिलेगा। ज़रा जिलाधिकारी साहब को फ़ोन लगाइए अगर मुमकिन है तो, डायरेक्टर साहब वहाँ अस्पताल के हैं मौजूद, अगर वो फ़ोन लगाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे मिल रही है आश्वासन, कहीं से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अस्पताल को चाहिए सिलेंडर और हमारा फ़र्ज़ है कि हम जैसे भी हो प्रशासन को जगाएं, उन तक सिलेंडर पहुंचाएं ताकि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, उनकी जान बच सके। देखिए बिल्कुल डायरेक्टर साहब जो है विनोद जी, इनसे हम नंबर लगवाते हैं, डीएम साहब का नंबर लगाइए, क्या रिस्पॉन्ड आता है थोड़ा ये भी हम देख लें। 94731, चूंकि हमने लगातार फ़ोन किया है सुमित, डीएम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 731 911 98 डीएम पटना। देखिए ये कॉल हो रहा है, स्पीकर पे ये कॉल अभी मिला रहे हैं, क्या जवाब आता है, फ़ोन उठता है नहीं उठता है, वो भी हम देख रहे हैं। तो सुना सुमित, दिस कॉल इज बीन फॉरवर्डेड, ये फोन अग्रेसिव की जा रही है, कट गया फोन। यही स्थिति है, सुबह से लगातार जैसे ही हमने खबर जो है प्रमुखता से दिखाया है कि मरीज जो है वो मरने के कगार पे है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में जो कोविड पेशेंट हैं वो अस्पताल में हैं, उनके अलावा दूसरे मरीज जो हैं वो भी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लाइफ लाइन जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, वो खत्म होने लगा है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पे मरीजों को अब स्थानांतरित किया जा रहा है, दूसरे जगहों पे जाने को कहा जा रहा है। और ऐसे अवस्था में अगर जिले के जो प्रमुख हैं जिलाधिकारी, वो अगर अपना फोन जो है वो फॉरवर्डेड करके रखे हुए हैं, तो सर समझा जा सकता है कि हालात क्या है, स्थिति क्या है। ये वाकई हालात चिंताजनक है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कि डीएम साहब भी फोन नहीं उठा रहे हैं, उनका कॉल फॉरवर्डेड है। बाकी अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए, और अस्पताल में अब मुश्किल से आधे से 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, मरीज तड़प रहे हैं। लौटते हैं बस थोड़ी देर में।